अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, 9 मई को जो कुछ हुआ इसका तो आप सबको ही पता है और ये बात भी तय है कि इस सब वाक़े के बाद पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारों ने एक्शन तो लेना ही था। इस वाक़े के बाद बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुईं, जिनमें मर्द कारकुनों और रहनुमाओं के साथ PTI की ख़वातीन रहनुमा भी शामिल थीं। इसके अलावा बहुत ही बड़ी तादाद में PTI के कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया। इस हवाले से बहुत सा मवाद सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें बहुत सी बातें महज झूठ और अफवाहें हैं। इस हवाले से हम आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि 9 मई को मुल्क में जो गंभीर सूरत हाल पैदा हुई, इसके रद्द अमल में पुलिस और कानून नाफज करने वाले इदारे मुतहरक भी हुए। उन्होंने PTI के रहनुमाओं और कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया, मगर इन सब को अदालत से रिहाई मिल गई। मगर इन सब में रहनुमा PTI फवाद चौधरी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें जब वो अदालत से निकलते हैं और अपनी गाड़ी में आकर बैठते हैं और पुलिस इनको दोबारा गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो भागकर दोबारा अदालत की तरफ चले जाते हैं। पुलिस के इस रद्द अमल पर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की अहलिया भी शदीद गुस्से में आ गईं। उन्होंने मीडिया से चंद बातें की। ये सारा वाक़या आप मुलाहिजा कीजिए। अजय कोर्ट में देखिए, बहुत भाई देखिए, कोई नहीं अजीब सी वापस बाहर गए तो गाड़ी में बैठे पुलिस फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। ये देखें जी, फवाद चौधरी साहब को फिर पकड़ने की कोशिश की गई, जैसे ही वो जमानत देके निकले। पंजाब पुलिस आई हुई है, उनकी फवाद चौधरी साहब की हालत गैर हो गई। पानी पिलाओ यार, चौधरी साहब को पानी पिलाएं, बेहोश हो रहे हैं यार। पास ऑन करता है, ऑर्डर प्रोटेक्टिव बेल देता है और दहशतगर्दों की तरह उसको उठाया जाता है। हद होती है। वैसे चीफ जस्टिस साहब, प्लीज आप इस मुल्क को देखें कि क्या चल रहा है। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? मुझे बताएं, या पंजाब पुलिस थी? जो भी पुलिस थी, चाहे जहाँ कहीं भी है, जब एक हाई कोर्ट ने एक उसको ऑनरेबल बेल दे दी है, तो आप किस हैसियत से दहशतगर्दों की तरह उसको उठा के लेके जा रहे हैं? आपने CIA में रखा उनको, हमने कुछ नहीं कहा, सब जेल बना के। ना आपको बच्चों का ख्याल है, ना आपको बच्चियों का ख्याल है। अफसोस है मुझे इस मुल्क के ऊपर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करनी चौधरी साहब को नई सियासी जमात बनाने की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है जो लोग गिरफ्तार वो नई जमात में जा रहे PTI के ऊपर पाबंदी, इमरान खान के ऊपर पाबंदी, ये मुल्क पाबंदियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो भी मामलात हैं, ये कोई एक जो शख्स है, कोई एक इदारा, कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक पार्टी हल नहीं कर सकेगी। हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि टेम्परेचर्स को नीचे लाया जाए। इतने लोगों की गिरफ्तारियों से, केसेस से टेम्परेचर्स ऊपर जाएंगे। मेरे नज़र के अंदर, हमें अभी मुझे नहीं मालूम के पीछे क्या हुआ है, क्या चल रहा है, कहाँ पे है मामला, लेकिन जो भी मामला है हमें एक दूसरे को स्पेस देनी होगी और चीज़ों को बेहतर करना होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में हल नहीं है।
और मेरा ख्याल में हमें ये, अगर हम ये कहें कि इससे अगर हम पाकिस्तान के अंदर आइन से हट के, कानून से हट के, और उसके बाद हम ये कहें कि हम आगे कामयाबी हो जाएगी, ये नहीं होनी। तो मैं ये समझता हूँ कि रेस्टोरेंट का मुजाहरा होना चाहिए हर तरफ। इसके अगले रोज जब फवाद चौधरी अपनी अहलिया के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे तो वहां वो घंटों इंतजार करते रहे। रात को जब अदालती दरवाजा बंद हुआ तो वो वहां से अपनी अहलिया के हमरा रवाना हो गए। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप सुने। मलक नासिर हत्तार साबक उम्मीदवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का PP 23 और ज़िले डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी चकवाल ने पाक आर्मी और हुकूमत की जानब से GHQ रावलपिंडी और कोर कमांडर हाउस लाहौर और मुल्क की दीगर जगहों पर PTI के अस्करी विंग की कालदम दहशतगर्द तंजीमों के हमरा मुश्तरका हमले करने वालों का आर्मी कोर्ट में केस चलाने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि अगर 1992 में MQM के खिलाफ आर्मी अदालतें बनाकर MQM के दहशतगर्दों पर मुकदमात चलाए जा सकते हैं तो PTI पर क्यों नहीं चलाए जा सकते। इसके अलावा उन्होंने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की योम इस्तकबालिया जलूस पर खुदकश हमले की भरपूर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मैं इस हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ।